वालेकुम एवरीवन, आई होप एंड प्रे यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। आपके साथ मैं अपना ट्रैवल व्लॉग सीरीज़ शेयर करने वाली हूँ आज, क्योंकि हम गए थे लास्ट मंथ बहरीन अपने वीज़ा रिन्यूअल के लिए और साथ ही वी हैड 2 डे स्टे ओवर देयर। तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। मैंने एक दिन पहले पैकिंग कर ली थी और मेरे हस्बैंड गए थे ऑफिस नेक्स्ट मॉर्निंग, और 2-3 आवर्स बाद वो वापस आ गए थे और हम सुबह का नाश्ता करके निकल गए थे। और यहाँ हम पहुँच गए हैं खोबर, और हमें बहुत सारे काम थे। वी वर सो टायर्ड। गाड़ी के कुछ काम थे वो भी पॉसिबल नहीं हो सके, तो हमने अलबैक लिया और उसके बाद हमने रेंट अ कार ली, अपनी गाड़ी वहीं पे छोड़ के। रेंट अ कार लेकर अब हम बहरीन का सफ़र स्टार्ट करेंगे। गाड़ी में हम सारा अपना सामान शिफ्ट कर चुके थे, बच्चों को भी बिठा दिया था, सीट बेल्ट्स वगैरह सब टाइट, एंड नाउ वी आर गोइंग अहेड। साथ ही हम लोग अपना खाना पीना कर रहे थे और हम लोग अब जाएंगे। बहरीन ब्रिज पे हैं हम, और अभी हमने जाना है बहरीन बॉर्डर पे, और वहाँ पे हमने अपनी सारी वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह करवा के और फिर उसके बाद हम बहरीन एंटर हो जाएंगे। स्टे विद अस। खूबसूरत पानी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पानी था माशाल्लाह। अल्लाह पाक की कुदरत के पानी ही पानी, और उसके ऊपर से हम गुज़र रहे थे। पानी बहुत ही तेज़ था और ठाठे मार रहा था। क्या चीज़? ये क्या चीज़ है? वो सऊदीया के आने का है और जाने का है। सॉरी, क्या चीज़? वो जो बना हुआ है। हाँ, सेम सेम बनाया था और यहाँ हम बहरीन पहुँच चुके थे। आगे हमारी वीज़ा स्टैंपिंग थी, तो मैंने कोई भी मोमेंट कैप्चर नहीं किया क्योंकि मोबाइल पिक्चर्स वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। वेलकम टू बहरीन। और हमारी वीज़ा स्टैंपिंग हो गई, अब हम बहरीन पहुंच चुके हैं। अब हम बहरीन को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम गए थे बहरीन मॉल, क्योंकि कुछ ही चीज़ें थी यहाँ पर देखने के लिए, तो हमने सबसे पहले सोचा था कि हम बहरीन मॉल जाएंगे। तो अभी भी बहरीन बॉर्डर से आगे का काफ़ी रास्ता था, जिसको क्रॉस करने के बाद आगे आबादी स्टार्ट होगी। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी, काफ़ी दूर थी, तो मैंने जूम इन किया। बड़ी प्यारी थी माशाल्लाह से। और यहाँ पे तकरीबन पानी अब ख़त्म हो चुका है, इसके बाद आबादी शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब से निकल के भी वही सऊदी अरब वाली फ़ीलिंग आ रही थी, क्योंकि करीब हैं और लैंड तो एक जैसी ही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे मुझे स्टिल सऊदी अरब के फ़्लैग्स नज़र आ रहे थे हर जगह, जो कि मैं जूम इन भी कर रही हूँ। आई वाज़ आस्किंग माई हस्बैंड के ये मतलब क्यों यहाँ पर इतने सारे झंडे लगे हुए हैं, सऊदी अरब में तो नहीं हैं। सो ही सेड के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं बहरीन के सऊदी अरब के साथ, दैट्स व्हाई ये लोग इसको इतना सेलिब्रेट करते हैं। एनीवेज़, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि बच्चे पूरा दिन सफ़र कर रहे थे, और बच्चों के साथ सफ़र फिर जो है वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, क्रैंकी हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती। सो देयर आर मैनी थिंग्स। और अब काफ़ी देर बाद यहाँ पे फाइनली आबादी नज़र आने लगी है, मॉल्स नज़र आ रहे हैं, घर नज़र आ रहे हैं। तो अब थोड़ा जो है ना जान में जान आई है कि शुक्र है बोरियत ख़त्म हुई। और आगे अब हमने जाना है बहरीन मॉल और एक्सप्लोर करेंगे बहरीन को, एज़ वी हैव 2 डेज स्टे हेयर। यहाँ पे भी आइकिया है, और मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि यहाँ पे ये जगहें हैं, तो अगर टाइम मिला सो वी विल गो। ऑल दो सारे आइकिया सेम ही होते हैं। यहाँ पे हमें असर से मगरिब हो गई और फाइनली वी रीच्ड बहरीन मॉल। बहरीन मॉल पहुँचे हम, एंड काफ़ी बड़ा है ऑब्वियसली। सो फाइनली हम पहुँच गए, हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और अब हम ऊपर आ गए थे। यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेटिव पीसेस थे,
और काफ़ी अच्छा था। बच्चे भी देख के मम्मा व्हाट इज़ दिस, इतना बड़ा हेड, और उन्हें अभी आइडिया नहीं है कि ऑल ऑफ़ दीज आर डेकोरेटिव आइटम्स। और यहाँ पर एक इंडियन क्लोथिंग स्टोर था, यहाँ पर बहुत खूबसूरत इंडियन ड्रेसेस थे, ज्वेलरीज थी, काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पर भी। ये एक ज्वेल बॉक्स के नाम से स्टोर था, यहाँ पर सारे प्यारे प्यारे डेकोरेटिव आइटम्स थे। एक डेकोरेटिव डोर और आई डोंट नो विंडो थी, उस पे या अल्लाह बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था। अलादीन का चिराग है, ओल्ड कैमरा था, और ये एक बहुत ही बड़ा सा ऊंट था, और सारी बहुत खूबसूरत आइटम्स थे यहाँ पर। अब हम साथ ही कारफोर पहुँच गए थे। वहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी बेटी के लिए स्लीपर्स देखने थे। आई कुडंट फाइंड हेयर बिकॉज़ वो छोटी है, 1 साल की है, और उसके साइज़ का ना ही मुझे कोई सैंडल्स मिल रहे थे, कोई चप्पल, स्लीपर्स, कुछ भी नहीं। सो आई वाज सर्चिंग हेयर। आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि सबसे पहले मैंने स्लीपर्स लेने हैं, और मैं यहाँ पर सर्च कर रही थी क्योंकि वो छोटी है, उसका पाँव छोटा है, तो उस साइज़ का जूता मिलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मुझे 1-2 नज़र आए, बट वो भी बहुत मतलब उसको बड़े थे, और फाइनली मुझे यहाँ पर 2 मुझे मिले थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ट्राई करें, जो भी इसको सही सूटेबल हो वो हम ले लेंगे। एंड फाइनली आई गॉट वन। मैंने ऑरेंज और पिंक कलर में लिया था बिकॉज माई सन वॉज आस्किंग मम्मा ये वाला कलर ले लें। एंड नाउ आई वॉज़ रोमिंग अराउंड। मैं ज़रा प्राइस चेक कर रही थी कि सऊदी अरब और यहाँ में कितना डिफरेंस है। ऑल दो सिर्फ करेंसी डिफरेंस है, वरना प्राइसेस सेम है सऊदी अरब की और बहरीन की। यहाँ पे सऊदी रियाल हैं और वहाँ बहरीनी दिनार हैं। और बस मैं घूमती फिरती चेक करती रही हर चीज़, मुझे जो चीज़ें लेनी थी, तो मैंने उनमें से कुछ चीज़ें बाय की थी। वो मैं आपको आगे इंशाल्लाह एक बहरीन शॉपिंग हॉल करूँगी तो उसमें भी दिखाऊँगी। आई जस्ट लव दीज ऑर्गेनाइज़र्स और किचन बॉक्सेस। किचन की शॉपिंग करना बहुत मुझे पसंद है, मैं घंटों इसमें गुजार सकती हूँ, लेकिन आई नो टाइम भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। बट मुझे जो चीज़ें ज़रूरी लगती हैं मैं वो लेती हूँ, फ़िज़ूल खर्ची भी नहीं करती। और ऑब्वियसली अगर एक आध कोई चीज़ पसंद आ जाए जिसकी करंटली ज़रूरत नहीं है, एंड आई नो कि मे बी मुझे इस प्राइस पे फिर ना मिले, तो मैं लाजमी ले लेती हूँ। एंड आई जस्ट लव दीज कलरफुल क्रॉकरी। ये प्लास्टिक की थी बट बहुत खूबसूरत थी, ऐसे ब्राइट कलर्स थे, तो बड़े प्यारे लग रहे थे। और बस यहाँ पे हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें, और साथ ही मैंने देसी घी और 2-4 और चीज़ें ले ली थी, जो कि इंशाल्लाह मैं बहरीन शॉपिंग हॉल करूँगी तो आपसे लाजमी शेयर करूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, सो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।